वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम लेक्चर नंबर 3 देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 प्लानिंग पब्लिकेशन। आई होप आपने लेक्चर 1 एंड 2 देखे हैं। 1 में थ्योरेटिकल पार्ट है, 2 में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया है। तो आज भी हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के फाइनल अकाउंट देखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। तो ये आइटम्स दिए हैं, ध्यान से पढ़ना है आपको कौन कौन से आइटम्स दिए हैं, और आपको पहले लिखना है कि कौन सी सीरीज में आएगा। आपको अभी याद हुआ रहेगा, 1 पे क्या लिखते, इंटरेस्ट, बी में बैंक चार्जेस लिखते सेकंड नंबर पे, देन सी में हम कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे सब लर्न करना है और इस तरीके से हमें पुट करना है। So these are the adjustment. Adjustment has a two effect. So चलो जो है उसको टिक मार्क करो. That means we are supposed to write in inner column. जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट, ये कहा कुछ दिए हैं उन्होंने आइटम्स। ठीक है, तो ये हमें क्या करने हैं, सैलरी दिया है, दैट मीन्स हमें ये इनर कॉलम में लिखना है। तो सैलरी यहाँ पे पुट टिक मार्क। देन डेप्रिसिएशन बोला है ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर है, तो उसके लिए हमें करना है। ठीक है, सो दिस इज डन। ऑडिट फी अनपेड है, तो जहाँ पे ऑडिट फी दिया है ढूंढो आप ऑडिट फी कहाँ पे है, एंड जहाँ जहाँ पे ऑडिट फी दिया है उसको क्या करो, टिक मार्क करो। दैट मीन्स ये हमें याद से आइटम्स इनर कॉलम में लिखने हैं। गॉट इट? चलो सो लेट्स स्टार्ट। पहले ही कहा है कि पहले ये रेडीमेड आपको स्ट्रक्चर रखना ही है, ड्रॉ करके पेपर आपको मिलता है आंसर शीट, तो उस पे ये फटाक से ड्रॉ करके रखना है आपको याद से। 1 नंबर पे क्या, 2 नंबर पे क्या, 3 4 5 ये सब आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले रेडी रखोगे स्ट्रक्चर। गॉट इट? देखो एक ही पेज पे बैठता है, अगर आपका एक पेज पे बैठता है तो इट्स ओके, टेक 2 पेज, अदरवाइज मेरे जैसे आप 2 पेज ले सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो फटाफट पहले हम एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। हमें जो जो आइटम्स मिलते हैं लाइन से वो लिखनी है। इंटरेस्ट 80,000 है, सो देखो मुझे देखने के साथ ही इधर पता चल रहा है इंटरेस्ट 80,000। देन ड्यू भी दिया है 8,000, सो लाइन से हम चलेंगे। देन सैलरी अलाउंस दिया है 30,000। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड भी दिया है 2,000। हम लाइन से जाएंगे। सैलरी अलाउंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दी है क्या, देखो दोनों नहीं दी है। अटेंडेंस फी दी है क्या, नहीं दी है। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहीं दिया है क्या, यस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है, और जैसे जैसे होगा ना आपकी इंफॉर्मेशन आपको कैंसिल करना है, मतलब ये हमने किया है तो आपको याद रहेगा कि अब और ज्यादा क्या क्या बाकी है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको मिलेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिला हमें, कर दो। ऑडिट फी मिली है कि देखो, और कुछ जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स कुछ दिया है क्या, ढूंढो और कुछ दिया है क्या। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए खास एक अलग हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, तो जो किसी में नहीं वो अदर आइटम्स में, तो ऑफिस एक्सपेंसेस एंड ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमें यहाँ पे अदर आइटम्स में डालनी है। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सब डेबिट साइड आइटम कंप्लीट की है, और कुछ बाकी है क्या? ठीक है, सो डन। सो दिस इज ऑल डन। देखो मैंने कट भी कर दिया है, जो जो मैंने पुट किए ये सब आइटम्स मैंने सही जगह पे रख दिए। अब बाकी के जो बचे हैं वो असेट में जाएंगे या मे बी लाइबिलिटी में जाएंगे, देखते हैं। फिलहाल अब आपकी क्वेश्चन पेपर में ऐसे कट करना है ताकि इस पे अब हम फिर से ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब कौन कौन से आइटम्स रिमेन है। चलो अब ये दिस इज डन, नाउ विल स्टार्ट क्रेडिट साइड। अब देखो क्या क्या है। असेट, हम पहले डेबिट साइड फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो डेबिट साइड का हो गया। अब ये कहा जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑफ कोर्स यहाँ पे जगह रखी है। देखो फिर एफडी कहा जाएगा, ऑफ कोर्स हमने इन्वेस्टमेंट में रखा है एफडी को। ध्यान से देखो, फर्नीचर एक्सपेंसेस ये हमारे फिक्स्ड असेट में जाएगा। और देखो इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या, स्टाफ की, प्रोविडेंट फंड की, तो हो गया ये पार्ट फिनिश। देखो लोन एंड एडवांस कुछ दिया है कि, लोन एंड एडवांस, यस मेंबर्स को हमने दिया है, लोन दिया है 30 लाख का हमने लोन दिया है, तो हमारे लिए तो असेट है। हाँ, हमने अगर लोन लिया होता तो लाइबिलिटी होती। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, लोन है मतलब बच्चे आप बिंदास लाइबिलिटी में लिखते हो, बट ऐसे नहीं होता है। हमने अगर किसी को लोन दिया है तो वो हमारी एसेट होती है। ठीक है, सो यहाँ के आइटम हो गए। अब चलो देखते हैं आगे और क्या है, और कुछ बाकी है क्या हमारे।
ओके, सो दिस इज डन। देखो मैंने भी टिक किया है, कट 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 किया है ताकि याद रहे कि हमने कौन कौन से आइटम लिखे। अब क्या क्या बचा है, एक फर्नीचर दिख रहा है मुझे, डिविडेंड पेड दिख रहा है। अच्छा इसको सिर्फ स्टार मार्क करो, ये अभी हम इमीडिएटली घाई नहीं करेंगे लिखने की, ठीक है। अब सिर्फ फर्नीचर बचा है, तो फर्नीचर कौन से सीरीज में है, 7 नंबर के सीरीज में, फिक्स असेट। तो करो सर, फर्नीचर भी डाल दो। सो डन। अब कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय डिविडेंड पेड। तो मैंने पहले ही कहा था थोड़ा ये डिविडेंड पेड पे थोड़ा हमें ज्यादा ध्यान देना ही है, फोकस करना है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड कितना है और हमने एक्चुअल कितना पे किया है और कुछ बाकी है क्या पे करना है, ये हमें थोड़ा सोचना है, ठीक है। सो ऑल डेबिट साइड कंप्लीट। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड मतलब देखो ये साइड तो हो गई, तो ये कट कर दो, ये साइड अभी हम देखनी भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये वाला बाकी है डिविडेंड पेड, ये स्टार मार्क करके रखो ताकि हम भूले नहीं। नाउ क्रेडिट इनकम, कौन सा साइड इनकम दिख रहा है, किधर इनकम दिख रहा है क्या तुम्हें, यस। नाउ नीचे साइड देखो इनकम दिख रहा है, और कौन सा इनकम है, कमीशन है हमारा, देन सन्ड्री इनकम है, ठीक है। देखो ये 3 आइटम तो मुझे दिखे, और कुछ इनकम साइड में है क्या, बाकी तो लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। ये फंड या अप्रोप्रिएशन वगैरह दिए तो खास हमें 11 सीरीज नंबर 11 में हमें लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया बहुत सारा, हमें इसमें प्रपोज डिविडेंड लेस करना है, 25% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना है, करंट ईयर प्रॉफिट ऐड करना है, ये बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस है और ये मैंने अच्छे से लेक्चर नंबर 2 में सिखाया है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दी इनकम साइड। नाउ जो आइटम बचे हैं वो हमारे जाएंगे लायबिलिटी साइड में, बाकी की इनकम हो गए कंप्लीट। देखो लिख दिया हमने, डन, सन्ड्री इनकम भी लिख दिया। सो जैसे ये साइड हमने कंप्लीट की वैसे ये साइड भी हमने कंप्लीट किया। अब ये बचा है, ये लायबिलिटी में जाएगा, देखने के साथ ही पता चलता है शेयर कैपिटल। आपको शेयर कैपिटल के लिए खास जगह रखी है हमने, ठीक है। तो देखो ऑथराइज कैपिटल दिया है उन्होंने एडजस्टमेंट में, सो लेकिन ऑथराइज कैपिटल कोई मीनिंग नहीं होता, ये हम टोटल को भी नहीं लेते, इसलिए पुट 1 लाइन, दैट मींस ये हम कैलकुलेशन में नहीं लेने वाले। मेन हमारा पेड अप कैपिटल है, और पेड अप कैपिटल कितना दिया है देखो उन्होंने 7,50,000। तो हम जब डिविडेंड भी कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे, पेड अप कैपिटल पे करेंगे, ये वाले पे करेंगे, ना कि ऑथराइज पे, ठीक है। ऑथराइज मतलब सिर्फ परमिशन मिली है कि आप इतना रेस कर सकते हो, गॉट इट, ओके। चलो नेक्स्ट वन, अब क्या दिया है, रिजर्व एंड फंड। ढूंढो कहाँ पे रिजर्व है, मुझे तो अच्छे खासे रिजर्व फंड दिख रहे हैं, गॉट इट। और ये जगह क्यों छोड़ी है आपको पता है, रिजर्व फंड ये कंपलसरी आपको क्या करना है 25%, तो आपको ये जगह छोड़नी ही है। जब हमको प्रॉफिट मिलेगा तो 25% हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है उन्होंने, प्रॉफिट भी दिया है, देखते हैं बाद में। फिलहाल यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, बाकी और कोई फंड है क्या, यस। देखो यहाँ पे मुझे फंड दिख रहा है, ध्यान से देखोगे ना आपको सब फंड दिखेगा, डिविडेंड फंड दिखा, स्टाफ प्रोविडेंट फंड के लिए तो खास अलग नीचे हमने सीरीज नंबर 3 में लिखा ही है। सो स्टाफ प्रोविडेंट फंड हो गया, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो और क्या बाकी है, और कुछ बाकी है क्या, सो दिस इज डन, ऑल डन, ठीक है, दिस इज ऑल डन। चलो आगे, अब और क्या बाकी है, मेंबर्स डिपॉजिट एक आइटम बाकी था तो वो भी लिख दिया, मेंबर्स डिपॉजिट, ठीक है। तो देखो क्रेडिट साइड चेक करो, हमने सब लिखा है क्या, ये लिखा है क्या, रिजर्व फंड, ये अभी तक नहीं, ये हम 11 नंबर में, हमारे सीरीज जो 11 नंबर है लायबिलिटी साइड उसमें लिखेगी। बाकी कुछ बाकी है क्या, ऑलमोस्ट ऑल डन, ठीक है, ओके। चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑथराइज कैपिटल इन्होंने सिर्फ ऑथराइज बताया और हमने वो लायबिलिटी में लिख भी डाला शेयर कैपिटल में, और एक लाइन भी खींची, तो इसका कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स, हमें मेंबर्स को इंटरेस्ट देना है, आउटस्टैंडिंग, सो आउटस्टैंडिंग 5,000 ऐड करो, पे करना है, एंड पे करना है मतलब टेंशन, टेंशन मतलब लायबिलिटी। सो ये जो 5,000 है उसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, अदर लायबिलिटी में एज इंटरेस्ट ड्यू। ये सेम लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने किया है। नेक्स्ट वन, दो इफेक्ट हो गए, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स। सो नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ये रिसीव्ड है मतलब हमें आना बाकी है, इनकम, सो इनकम साइड में ऐड करो। सो देखो 2,000 ऐड करो,
और ऑफ कोर्स ये मिलने वाली है पैसे इन फ्यूचर, सो असेट, और असेट में हम लिखेंगे अदर आइटम्स। जैसे यहाँ अदर लाइबिलिटी में हमने इंटरेस्ट ड्यू जो हमें पेड करना है वो लिखा, और यहाँ पे जो हमको रिसीव्ड होने वाला है वो लिखा अदर आइटम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग प्लस सैलरी कहाँ लिखी है हमने, सैलरी, तो सैलरी की इधर ऐड कर दो, करंट ईयर सैलरी है तो ऑफ कोर्स करंट ईयर सैलरी ऐड, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ ट्रू इफेक्ट। फिर से जैसा ये टेंशन था हमें पे करना था, वैसे ये भी हमें पे करना है, तो ये भी फिर से जाएगा करंट लायबिलिटी में 300। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, करो फटाक से ऑफिस का डेप्रिसिएशन 10%, और खास डेप्रिसिएशन के लिए हमने लिखा है सीरीज नंबर कौन सी हमारी होती है 14, सो देखो दे दिया सेकेंड इफेक्ट। सेम ये सब एडजस्टमेंट पहले के प्रॉब्लम में हो चुकी है, तो अब आपको आनी चाहिए और थोड़ा सा ध्यान में भी आएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, ऑडिट फी ड्यू, अगेन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग 3000, तो 3000 ऑडिट फी, पहले कुछ नहीं था लेकिन अभी पे करना बाकी है आउटस्टैंडिंग। देखो पोस्टिंग के वक्त कुछ नहीं दिया उन्होंने ऑडिट फी, तो पुट डैश प्लस अब और पे करना है 3000, आउटर कॉलम विल बी 3000, फिर से पे करना है, फिर से टेंशन ही टेंशन मतलब लायबिलिटी, तो फिर से करंट लायबिलिटी में जैसे सैलरी का इफेक्ट दिया था वैसे ही हम ऑडिट फी का देंगे। सैलरी भी 300 बाकी है पे करना, ऑडिट फी भी बाकी है 3000 पे करना, और ये हमने 11 से सीखा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग टेंशन है सो हमें लायबिलिटी। चलो नेक्स्ट वन, धीरे धीरे देखो कंप्लीट हो रहा है हमारा। डायरेक्टर्स, यस ये वाला थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ये कंपलसरी एडजस्टमेंट होती है। अब डायरेक्टर ने क्या प्रोविजन की कि चलो हम पेड अप कैपिटल पे 5% देंगे, हमारा पेड अप कैपिटल कितना है 7,50,000, ठीक है, तो उस पे हम 5% देंगे, उसने प्रॉमिस किया कि हम देंगे। ठीक है, और उसने और प्रॉमिस किया कि हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट फंड भी हम 3,000 थोड़ा सा साइड में निकाल के रखेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 3,000 हम किसके लिए रखेंगे, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, कुछ करना होगा उन्हें सोसाइटी का काम डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी हम 3,000 क्या करेंगे साइड में निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, डन। डायरेक्टर प्रपोज 5% डिविडेंड प्रपोज किया है, यही गॉट इट, ये साल भी उसने 5% प्रपोज किया है। चलो नाउ विल सी अब क्या करना है, हाँ अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अनपेड डिविडेंड, तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने कहा था 35,000 अभी मत लिखो साइड में लिखो। तो देखो डायरेक्टर ने क्या प्रपोज किया कि हम 5% 7,50,000 पे करेंगे, तो 7,50,000 पे 5% आता है 37,500। ठीक है, सो 37,500 हमें पे करना है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 35,000 पे किया है गिवन इन ट्रायल बैलेंस। देखो फिर एक बार क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है, मैंने तभी भी कहा था स्टार मार्क करके रखो, तो इतना पे करना है लेकिन उसमें से ऑलरेडी 35 पे किया है, तो अब सिर्फ कितना बचा है पे करना, 2,500। आया समझ में कैसे 2,500 आया है, क्योंकि पूरा की पूरा पे करना नहीं है हमें, उसमें से हमने कर चुके हैं 35,000 धीरे धीरे, तो अब सिर्फ 2,500 हमें पे करना है। गॉट इट, आया समझ में, सो 2,500 का इफेक्ट याद रखना है, वो भी हमें करना है ना। चलो अब ये लास्ट में फाइनली आता है, ये हमें फिल करना है, सब एडजस्टमेंट डन, सब एडजस्टमेंट होने के बाद ये वाली हमें 11 नंबर सीरीज पे आना है। तो बताओ क्या क्या मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो ऑलरेडी गिवन 11,000, देन उसके बाद करंट ईयर ये प्रॉफिट दिया है उन्होंने 60,000 2021, एवरीथिंग इज गिवन, देखो ये सब ट्रायल बैलेंस में दिया है, आपके सामने क्वेश्चन भी लाया है मैंने। ठीक है, सो दिस इज गिवन, तो 71,000। अब क्वेश्चन आपके पास बुक रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपको ज्यादा से अच्छे समझ में आएगा। देखो 11,000, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का छोटा सा पार्ट मैंने क्रॉप करके लिखा है, तो ये लिखा हमने लास्ट ईयर का ओपनिंग, ये अभी का 2021 का, ठीक है 60,000, तो टोटल हो गया 71,000। अब जो भी ऑपरेशन करना है प्लस माइनस हमें इस पे करना है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, ये लास्ट में सिखा है प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड हमें क्या करना है, पहले माइनस करना है। प्रपोज डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे निकालते हैं, तो 7,50,000 पे 5% कैसे डायरेक्टर नहीं बोला, देखो एडजस्टमेंट नंबर 7 रीड करो, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद डायरेक्टर साहब ने बोला कि नहीं और कुछ 3,000 भी थोड़ा साइड में निकाल के रखो एडिशनल,
कोऑपरेटिव डेवलपमेंट तो वो भी हमने निकाला। तो अब हमें यूज करने के लिए कितना पैसा है, 30,500। ठीक है, अब उसमें हमें और क्या ऐड करना है या लेस करना है, तो आपको पता है 25% कंपल्सरी हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है रिजर्व फंड। कौन से 25%, तो लास्ट ईयर 60,000। ऑफ कोर्स अभी का थोड़ी पता है हमें ये साल कितना प्रॉफिट होगा, ये तो जब हम सब क्लोज करेंगे तब। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो साल पे 25% हमें इस साल ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो याद रखो लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने इस पे ही लिया था, तो याद रखना है हमको 2021 जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उस पे अभी हम 25% ट्रांसफर करेंगे, तो ये भी ट्रांसफर कर दो। डन। और अब हम ऐड करेंगे फाइनली करंट ईयर, लेकिन वो अभी तक तो हमें मिला नहीं है, फिलहाल पेंसिल से क्वेश्चन मार्क करो। ये वाला ही पार्ट आपका थोड़ा सर खाने वाला है, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा हमारा अकाउंट। इस तरीके से चेक करो सब हमने सब लिखा है क्या करेक्टली। कोऑपरेटिव फंड, ठीक है, देखो कोऑपरेटिव फंड ये कैसे आया, दिया तो 2550 था, लेकिन ये 3000 कहाँ से, ढूंढो कमेंट बॉक्स में लिखो कि कहाँ से आपको 3000 मिला है, देखते हैं समझ में आता है क्या। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है, देखो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 2550 दिया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है, सिर्फ 2550, ये वाली अमाउंट दी है। तो ये 3000 कहाँ से आया, ढूंढो आप। ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट में दिया है ना कि और एडिशनल 3000 आप ऐड करो। ठीक है, तो वो ऐड कर दिया, तो टोटल 5550। समझ में आया कहाँ से आया, वरना आप कमेंट में लिखोगे मिस 2550 ही दिया है, आपने क्यों लिखा। तो 3000 एडजस्टमेंट में दिया है, तो टोटल हमारा कोऑपरेटिव फंड हो गया 5550। ठीक है, चलो नाउ करो क्लोज। अच्छा ये हाँ 25% हमें ट्रांसफर करना है ना, भूलना नहीं है, घाई घाई होती है। 25% कंपल्सरी हमने लाइन छोड़ी थी यहाँ पे। एंड डोंट वरी, अगर इसमें से थोड़ा बहुत नहीं लिखा ना तो भी 20 में से 15 तो मिल ही जाएगी, पोस्टिंग एंड बाकी के एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलो देखो सब लिखा है क्या, फटाफट आइटम सब चेक करो, मेरे साथ आप भी लिखो एंड क्लोज करो आप। डेबिट माइनस क्रेडिट 48,500 एंड 48 सॉरी 300 48,300। ठीक है, एंड ये अब ट्रांसफर करो 48,300, बाहर लिखो, अब टैली करो, हो गया। ठीक है, फिर एक बार कहती हूँ आप एटलीस्ट पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट छोटी छोटी करो, एटलीस्ट इतना करोगे ना तो भी 20 में से आपको 15-16 मिल जाएगी। हाँ ये और थोड़ा सा ये 11th वाला पार्ट थोड़ा सा किया है, सीरीज नंबर 11th वाला, तो ये भी आपको मार्क्स मिलेगा और इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको याद रखना है सिर्फ थोड़ा थोड़ा क्या क्या करना है, क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है, ऑलमोस्ट सब माइनस करना है, प्लस सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे एक पेपर पे लिख कर ही रखो आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। बस ये एक करेक्ट आ गया ना तो आपकी बैलेंस शीट टैली। आई होप 2 प्रॉब्लम आपको समझ में आए हैं। तीसरा प्रॉब्लम अब जो है वो मैं आपको अब 2 मैंने कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिखाया है, अब तीसरा मैं आपको सिखाऊंगी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव मतलब जो मेंबर्स एक साथ आते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं लेते हैं, जस्ट छोटी सी बैंक टाइप। अब हम देखेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जहाँ पे प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग होता है, प्रोडक्शन। देखो आपने सुना होगा ग्राहक बाजार। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जल्द ही मैं वो भी वीडियो लेकर आऊंगी। आई नो थोड़ा सा गैप ज्यादा हो रहा है, बट इसको मुझे बहुत मेहनत करनी होती है ये सब बनाने में, एनिमेशन इफेक्ट देने में, सो ऑफकोर्स इट टेक टाइम। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।